हर हर महादेव। आज हम आपको नवम ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह कथा वैद्यनाथ धाम की है, जो पटना कलकत्ता रेल मार्ग पर क्यूल स्टेशन से दक्षिण पूर्व 100 किलोमीटर पर स्थित देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसका इतिहास अद्भुत और दिव्य अनुभवों से परिपूर्ण है। हालांकि इस पवित्र भूमि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु इतिहास भी इसकी महत्ता को सिद्ध करता है। इस मंदिर का उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है, जब गुप्त वंश के अंतिम राजा आदित्य सेन गुप्त का शासन था। मुगल काल के दौरान अंबर के शासक राजा मान सिंह ने यहां एक तालाब बनवाया, जिसे आज मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। मंदिर पूरब मुखी है और यह सादा पत्थरों से निर्मित एक संरचना है, जिसमें 72 फुट ऊंचा शिखर स्थित है। इसके शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश स्थापित हैं, साथ ही एक पंचशूल त्रिशूल के आकार में 5 शूल भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसे चंद्रकांत मणि कहा जाता है, भी स्थित है। कथा के अनुसार रावण ने अतुल बल सामर्थ्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा में भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि सेवन करता, जाड़े में पानी में रहता और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में तप करता हुआ उसने कठोर साधना की। परंतु दीर्घ काल तक तपस्या के बाद भी शिवजी का प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर रावण ने पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसने गड्ढा खोदकर अग्नि प्रज्वलित की और वैदिक विधानानुसार अग्नि के सामने शिवजी की विधिवत पूजा की। अपनी तपस्या की तीव्रता के प्रमाण स्वरूप रावण ने बार बार अपने सिर को काटकर भगवान शिव को चढ़ाना आरंभ किया। शिवजी की कृपा से कटे हुए सिर पुनः जुड़ जाते थे। इस प्रकार उसने 9 बार अपना सिर काटकर अर्पित किया। जब 10वीं बार सिर चढ़ाने की तैयारी हुई, तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने रावण से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, अब तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। रावण ने अतुल बल सामर्थ्य की प्रार्थना की और उसे वर स्वरूप प्राप्त हुआ। उसी समय रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का निवेदन भी किया। भगवान शिव ने रावण के हाथ में एक शिवलिंग सौंपते हुए चेतावनी दी, यदि तुम इसे रास्ते में कहीं भी पृथ्वी पर रख दोगे तो यह अचल होकर स्थिर हो जाएगा। रावण ने शिवलिंग को अपने साथ लेकर यात्रा आरंभ की, परंतु शिवजी की माया जाल से प्रेरित होकर रावण में लघु शंका की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने पास खड़े एक गोप कुमार से निवेदन किया और शिवलिंग उसी के हाथ में सौंप दिया। गोप उस भारी शिवलिंग को सहन नहीं कर सका और उसे वहीं पृथ्वी पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी से संपर्क में आया, वह अचल हो गया। रावण ने उसे उठाने का प्रयास किया, परंतु असमर्थ रहा। हताश होकर रावण लौट आया और यही शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस महान घटना के पश्चात ब्रह्मा, इंद्र सहित समस्त देवगण वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। अंततः देवगण अपने अपने स्थान लौट चले गए। कहा जाता है कि वैद्यनाथ महादेव की पूजा अर्चा से समस्त दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिव्य शिवलिंग भक्तों के लिए मुक्ति प्रदायक माना जाता है। यहाँ दूर दूर से जल लाकर चढ़ाने का अत्यंत माहात्म्य वर्णित है। श्रद्धालु जन कांवर लेकर इस पवित्र स्थल की यात्रा पूरी करते हैं, जिससे उनकी आस्था और भक्ति में और वृद्धि होती है। श्रावणी मेला, जो हिंदू माह श्रावण में आयोजित होता है, बाबा बैद्यनाथ धाम का सबसे प्रमुख उत्सव है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु मंदिर में एकत्रित होते हैं, जिससे संपूर्ण क्षेत्र एक आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण में परिवर्तित हो जाता है। कांवड़ यात्रा, जिसमें श्रद्धालु कांवड़ लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं,
इस समय अपने चरम पर होती है, जिससे संपूर्ण नगर भक्ति की सागर में डूबा प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण में इस स्थान को आरोग्य वैद्यनाथिति के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक पवित्र स्थल है जहां शक्ति निवास करती है और शिव की सहायता से लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करती है। संपूर्ण देवघर क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के अधीन था, जो इस मंदिर के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। आशा करता हूं कि हमने आपको नवम ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ धाम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आगामी वीडियो में हम आपके लिए दशम ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर के विषय में विशेष तथा धर्ममय जानकारी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आप सदैव भक्तवत्सल प्रभु के चरणों में स्थित रहकर उनके आशीर्वाद से अभिषिक्त रहें। हर हर महादेव।